तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और देखिए एक बार फिर से जो उनके आज के पूरे ड्रेस का जो सबसे सुंदर आप कह सकते हैं आकर्षण का केंद्र बना है वो उनका साफा बना है। लाल रंग के साफे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इस समय पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे देश के वीर जवानों को जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करे हैं। ये पहला पड़ाव आप कह सकते हैं आज के कार्यक्रम का। 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश आज मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं युद्ध स्मारक, यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ आपको आगे ये भी बता देते हैं कि अंतर सेवा गार्ड के द्वारा सलामी दी जाएगी और इसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जेके तोमर साहब हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। सर, तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये पहला पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर देखिए वीर जवानों के लिए संदेश देते हैं। आज सुबह भी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे पहला पोस्ट किया है वो प्रदेशवासियों को देश के उन वीर जवानों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया है जो बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा में लगे हैं। क्या कहेंगे सर? यहाँ पर जो जिन बहादुर जवानों ने अपनी जान न्यौछावर की है उनके परमवीर चक्र विजेताओं के स्टैचू लगे हुए हैं, उनका विवरण दिया गया हुआ है और बाकी सब आदमियों के जवानों के जो शहीद हुए उनके नाम हैं और उनके जो उन्होंने बहादुरी के कारनामे किए हर एक के लिए एक पत्थर लगा हुआ है। और आजकल उनकी फैमिलीज़, उनके यूनिट के जवान, ऑफिसर्स, जेसीओ सब वहाँ जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस मेमोरियल पर हर साल प्रधानमंत्री आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक दफ़ा हमें भी ये सम्मान मिला जब हमको यहाँ पर माला अर्पण करने के लिए इनवाइट किया, जिसमें पूर्व सेनाध्यक्ष विपिन रावत, जनरल नरवणे और आर्मी के तकरीबन सारे जनरल साहब वहाँ पे मौजूद थे। ये बड़ा सम्मान है और देश, कृतज्ञ देश जवानों को याद करता है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले देखिए श्रद्धांजलि अर्पित की है सेना के उन वीर जवानों को। जैसे कि हमारे मेहमान भी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर उस प्रत्येक जवान की याद ताज़ा है जिसने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। 77 साल पूरे हुए हैं देश के गणतंत्र दिवस के इस गौरव को आज पूरा देश मना रहा है। कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं तीनों सेनाध्यक्षों के साथ। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से। यहाँ पर सर अभी 2 मिनट का ये मौन इस समय रखा जा रहा है। वो जो हमारे वीर जवान जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है उनको याद करते हैं। इस पे कुछ बताएं।
हमारे वीर जवानों के लिए ये मौन रखा जाता है। जी। इसकी मिसाल है इंडिया के जवान का बहादुरी। 1971 में इंडियन आर्मी ने अपना ऑब्जेक्ट रखा था ढाका, और बाकी रास्ते को छोड़ते हुए उन्होंने ढाका पे कब्जा करने की कोशिश की। मेघना रिवर, जिसको पाकिस्तान समझता था कि वो पार नहीं की जा सकती, जनरल सगत सिंह ने रातों रात हेलीकॉप्टर से 5000 जवान पार किए और ढाका को घेर लिया। और उसका रिज़ल्ट ये था कि 13 दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने वहाँ पर 93 जवानों के साथ सरेंडर कर दिया, जो दुनिया में बहुत बड़ी मिसाल है। एक छोटी सी मिसाल मैं और देता हूँ। 1971 में हम पुंछ सेक्टर में थे। वहाँ पर हमारी कंपनी को लड़ाई से 3-4 दिन पहले हुक्म दिया कि पुंछ से हम बलनोई सेक्टर चले जाएं। वहाँ पर हमारी कंपनी को 4 पोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे दी, और 3 दिसंबर की रात को हमारे ऊपर पाकिस्तान का हमला हो गया। और ये मेरे बहादुर जवानों का वो था कि तकरीबन 50 आदमियों ने पाकिस्तानी सेना के तकरीबन 800-900 आदमियों की पलटन का घुटने टिकवा दिए। एक प्लाटून में तकरीबन 30 आदमी होते हैं और कंपनी हेडक्वार्टर को मिला के 50 की नफरी थी, लेकिन 50 आदमियों ने पाकिस्तान के पूरी पलटन को आगे नहीं बढ़ने दिया, और आधी पोस्ट पर कब्जा होने के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं दोहरा और दोबारा काउंटर अटैक करके उनको पीछे खदेड़ दिया और बहुत सारी कैजुअल्टी की और अम्यूनिशन और आर्म्स पकड़ा। नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे की ओर बढ़ चुके हैं। 2 तस्वीरें आप इस समय जो देख रहे हैं, उसमें दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, उत्तर प्रदेश, जहां पर देखिए परेड इस समय चल रही है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में इस समय जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप इन तस्वीरों में देखेंगे सेनाध्यक्षों के साथ। साथ ही लखनऊ में इस समय परेड का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, माफ कीजिए, ध्वजारोहण कर दिया। और यहाँ पर 9 राज्यों के देखिए एक साथ इस कार्यक्रम के आयोजन किए जाने को बहुत खास माना जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब से थोड़ी देर पहले आप जब देख रहे थे तो राज्यपाल ने ध्वजारोहण किया, और अब इस समय राजधानी लखनऊ में परेड का कार्यक्रम जारी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर, ये तस्वीरें जो दिल्ली से आ रही हैं, इन तस्वीरों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। जैसे पीएम मोदी इस समय यहाँ पर एक संदेश लिखते हैं और फिर हस्ताक्षर करते हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद 2 मिनट का मौन करने के बाद इस समय ये क्या कार्य होता है सर? सबसे पहले राष्ट्रपति आती हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और उनके साथ इसके मुख्य अतिथि भी होते हैं जो आज 2 हैं। उसके बाद सेना की परेड चालू होती है, जिसमें पहले आर्मर कोर, उसके बाद दूसरी रेजिमेंट के दस्ते आते हैं, और जी, युद्ध स्मारक से लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा संदेश लिखा है, ये जो आप अभी देख रहे थे, और इस समय सेनाध्यक्षों को आगे अब बढ़ते हुए आप इनकी तस्वीरें देख रहे हैं। 10:30 बजे का समय है जब परेड शुरू होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीनों सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। और सर, वो दृश्य भी अद्भुत होगा जो हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को अभी, जब राष्ट्रपति का काफिला आगे निकलता है
वो दृश्य बहुत अद्भुत होता है जहां पर उनका वो काफिला जिसमें घोड़े होते हैं, जिसमें कई गाड़ियां होती हैं और धीरे धीरे करके वो उस मंच तक पहुंच रहा होता है जहां से वो परेड की सलामी लेंगी। ये जो राष्ट्रपति का कारवां होता है इसमें इनके जो बॉडीगार्ड हैं जो घोड़ों पर चलते हैं और राष्ट्रपति को लीड करते हैं, उसके बाद जब वो मंच के सामने पहुंचती हैं तो फॉर्म अप होकर अपने देश के कमांडर इन चीफ को सलामी देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, चर्चा तो आज पूरे दिन की जाएगी सर, तीनों सेनाओं की चर्चा की जाएगी, किस तरह से बीते सालों में और खासतौर पर मोदी सरकार के आने के बाद सेना कितनी स्ट्रांग हुई है, कितने बड़े बड़े हथियारों से लैस हुई है और कितनी आत्मनिर्भर हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात कर ली जाए तो सर उत्तर प्रदेश में उसका निर्माण हो रहा है और अब देखिए चर्चा उसकी विदेश में भी हो रही है और उत्तर प्रदेश की एक अलग छवि बनी है पूरी दुनिया में। खासतौर पर अगर सैन्य शक्ति से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश आज एक अलग विख्याति रख रहा है।